घर बनाना है, सरिया भी महंगा है, सीमेंट भी महंगा है, कैश में पैसे भी नहीं है, क्या करें? इन सब चीज़ों का सलूशन है इत्माद इंटरनेशनल के पास। अस्सलाम वालेकुम, इत्माद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर एहसन। आप लोग अक्सर मुझे साइट पे देखते हैं जिसमें हम आप लोगों के लिए जो प्लान लेके आए हैं 5 मरला सिंगल स्टोरी लो कॉस्ट घरों का इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जिसमें हमने जो बहुत ही इजी इंस्टॉलमेंट प्लान रखा है कि 12 लाख रुपया आप एडवांस दे के बकाया 1 से 1.5 साल की आसान एक साथ में अदा करके आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं, जिसके अंदर कोई हिडन चार्जेस नहीं है, प्लॉट की वैल्यू इंक्लूड है, हर चीज़ इसी प्लान के अंदर हमने इंक्लूड की है। और बकाया काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे होते हैं आप पूरी अमाउंट इसमें नहीं बताते हैं। मैं पूरी अमाउंट इसलिए आपको इसमें नहीं बता सकता कि देखें, ये जो घर है ये रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी से बनना है, ये आपका पैसा है, हमने आपके ऊपर लगाना है। इसमें ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लें कि जो टोटल अमाउंट है ये टेबल टॉक पे डिस्कस होती है। ये टमाटर सब्जियां तो हैं नहीं है कि मैंने आपको किलो का भाव बताया और आपने बता दिया कि इतने किलो चाहिए। इसमें आप आते हैं, आपने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें उसमें करवानी होती हैं, आपने उसमें नंबर ऑफ़ जो रूम्स हैं वो कम ज़्यादा करवाने हैं, किचन को ओपन क्लोज़ करना है, कारपोर्ट्स को छोटा बड़ा करना है, मीडिया वाला अपनी पसंद की लगानी है, पाउडर रूम बनाना है। 100 तरह की कस्टमाइजेशन इधर हमारे पास अवेलेबल है। वो फिर आप जब आते हैं उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो प्लान है हमने इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर रखा हुआ है, जिसकी हमने डाउन पेमेंट 12 लाख रखी है और बकाया आसान एक साथ है आपके लिए। और पेमेंट प्लान जितना आसान हो सकता है हमारी तरफ से हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए उतना आसान करें, लेकिन बकाया जो बात होती है वो टेबल टॉक पे होती है। जब आप ऑफिस आते हैं, अपनी चीज़ पसंद करते हैं कि मुझे पेंट इस तरह का चाहिए, मुझे इस तरह की छत चाहिए, इस तरह का एलिवेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं। लेकिन आज की वीडियो का जो मेन मकसद है उसकी मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपका पैसा है, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन है वो किन स्टेप से गुजरती है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा किधर लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी एक जगह पे हमने घर बनाना होता है, उस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हम उस जगह के सॉइल टेस्ट करते हैं, जिससे पता चल सकता है कि हम उस जगह पे किस लेवल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या कितने फ्लोर बना सकते हैं, या हमने जो उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करना है उसकी हमने क्या मयार रखना है उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। ये सॉइल टेस्ट के बेस पे हम सारा काम करते हैं। उसके बाद आपका लेआउट प्लान बनता है, जो उसकी अप्रूवल्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। उसको हम सोसाइटी के कॉर्पोरेट ऑफिस से, ये जितने कंसर्न अदारे हैं पाकिस्तान में, वहाँ से उस नक्शे को या उस लेआउट प्लान को या मैप को, इसको कुछ भी कह सकते हैं, हम उधर से अप्रूव करवाते हैं। अप्रूवल के बाद आपके पोजेशन एरिया के ऊपर चॉकिंग होती है। चॉकिंग के बाद अब आपका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। सबसे पहले वहाँ पे बोरिंग हम करके देते हैं, आपको बिजली का जो मीटर वगैरह है उसका इंतज़ाम किया जाता है। और उसके अलावा जो हम उधर आप लोगों के जो घर उधर कंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं वहाँ हमें एक बंदा हायर करना पड़ता है गार्ड के तौर पे, इंजीनियर वगैरह। तो उसके लिए एक छोटा सा कमरा वगैरह उसका काम इंतज़ाम वो तो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको फिर मज़ीद भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपका बेस का काम शुरू होता है, जिसमें आपके प्लाट के ऊपर खुदाई शुरू होती है। अगर खुदाई करते हुए फिर उसमें राफ्ट डलता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये बता दें कि इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए वो सिस्टम नहीं है कि हम बेस की खुदाई करें, 3 फुट खुदाई की, उसके ऊपर रूढ़ी डाली और उसके ऊपर आपके घर का वो सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इस तरह का सिस्टम नहीं है। हम बिल्कुल आपको अर्थक्वेक प्रूफ जो है वो घर बना के देते हैं, जिसके लिए आपकी बेस के अंदर पूरा राफ्ट फाउंडेशन तैयार होती है, जिसके अंदर आप लोगों की राफ्ट में सरिये की 3 लेयर्स बिछती हैं, ठीक है। दरमियान में ऊपर नीचे फिर 4 गेज के सरिये की, दरमियान में 6 गेज का सरिया, वो प्रॉपर एक राफ्ट पूरा कंक्रीट का बेड डलता है, जिसके ऊपर आपके घर का स्ट्रक्चर खड़ा होता है मजबूती के लिए, जिसको आप अर्थक्वेक प्रूफ कह सकते हैं, ज़लज़ले के झटके से बचाने के लिए, जिस तरह इसकी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए ये चीज़ की जाती है। अच्छा, अगर वो जगह फीलिंग वाली आ गई है तो उसमें फिर पेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। पेलिंग आपको पता है क्या चीज़ होती है कि अगर आपकी उधर वो जगह जो है वो खुदाई वाली है तो वहाँ आपको पेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ लीन और टैंकी का जो है वो कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ता है कि एक आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया जाता है और एक छत पे टैंकी रखी जाती है। ये लीन और टैंकी है जिसके ऊपर आपका पैसा लगता है। और जो मेन इसमें चीज़ है फिर आपके स्ट्रक्चर में यूज़ होने वाली वो स्टील वर्क है, ठीक है। आपकी बेस तैयार होने के बाद अब आपके घर का नक्शा खड़ा होता है या चुनाई होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू हो चुकी होती हैं।
इसमें अब मेन चीज़ जो है आपका सरिया और सीमेंट। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज गालबन 3 लाख रुपए टन पे सरिया पहुंचा हुआ है। आप अंदाज़ा करें आपकी राफ्ट में कितना सरिया यूज़ हो रहा है और बकाया अभी यूज़ होना है आपके स्ट्रक्चर में। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आपको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप खुद घर बनाना चाहें आपको ये ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि कंपनी आपको ये चीज़ बना के दे रही होती है और इसमें फिर डिफरेंट तरह के आपको सहूलियात दी जाती हैं। ये चीज़ आप ही तैयार कर रहे हैं और इसमें फिर आपके जो सरिये का इस्तेमाल है लेंटर में आ जाता है। ये आपके ग्रे स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें फिर ईंट की बात करते हैं। ईंट जो इस वक्त आपको अव्वल दर्जे के हम इसमें ईंट यूज़ कर रहे हैं उसका रेट आजकल 18 से 20 रुपये चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके ग्रे स्ट्रक्चर में है। ये यहाँ तक आप अंदाज़ा कर लेंगे कितना खर्चा आपका हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर आप करते हैं सीमेंट का रेट है, बजरी का रेट है, रूढ़ी है, ईंटें हैं आपकी। उसके बाद क्योंकि हम किसी किस्म के ब्लॉक का काम नहीं कर रहे, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा, मैंने साइट पे जाके आप लोगों को दिखाया कि हम प्रॉपर ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतरीन क्वालिटी के साथ कर रहे हैं आपकी कंस्ट्रक्शन का काम। यहाँ तक जितना मैंने आपको खर्चा बताया है, सीमेंट है, उसके बाद आपका सरिया है, रेत है, बजरी है, ये सारी चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर की हैं। अभी इससे आगे चलेंगे फिनिशिंग की तरफ। आज की ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर पे आपका कितना खर्चा आ चुका है। अभी फिनिशिंग के लिए हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप बोर ना हो जाएं। अब फिनिशिंग में आपको मैं बताऊंगा कि फिनिशिंग में आपके घर की कॉस्ट कितनी आती है और क्या क्या अखराजात हैं जो आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो हमारे साथ रहिए, अब मिलते हैं पार्ट 2 में।